णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोवे सव्वसाहूणम्। हम सभी ने पूर्व की कक्षा में गुण के विषय में समझा था। हमने देखा था कि किस प्रकार से हम में अनंत गुण हैं और अनंत गुणों को समझने से हमें क्या फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि गुण किसे कहते हैं। प्रश्न है आपसे कि गुण किसे कहते हैं। क्वालिटी को तो कहते हैं, पर हमने आपको बताया था ना कि गुण किसे कहते हैं। जिसकी कोई वैल्यू हो, और गुणों ना समूह ने वो तो द्रव्य कहलाता है। हाँ, गुण किसे कहते हैं। जिसका हमें काम आता है उसके लिए हम उसका गुण देखते हैं। जो गुण होता है वो पूरी वस्तु में पाया जाता है या आधी वस्तु में। पूरी वस्तु में, पूरे भाग में पाया जाएगा, है ना। और हर समय पाया जाएगा या फिर कुछ समय बाद वो बदल जाएगा या फिर हट जाएगा। हर समय रहेगा ना। तो हमने क्या देखा था, जो वस्तु के प्रत्येक अंश में और प्रत्येक समय पाया जाए उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। क्या, प्रत्येक समय और प्रत्येक अंश में। जैसे हमने अभी तक हम क्या समझते थे, जैसे चीनी में मिठास, तो मिठास को हमने क्या कहा था कि मिठास को ना लेकर के आप लोग, क्योंकि वो तो कभी जलाने पर कड़वी हो जाती है, वो तो चेंज हो गया, पर वहाँ पर हमने क्या लिया, रस गुण को ले लिया। और हमने जैसे ही रस गुण को लिया तो चीनी में जब सिंपल चीनी थी तो भी उसमें क्या था, कोई ना कोई रस था। उसका एक एक भाग आप देख लो, उसमें भी आपको रस आएगा। और इसके बाद जब वो चीनी क्या हुई, उसको जला भी दिया तो भी उसमें रस गुण तो है ही। ऐसे ही वर्ण गुण, स्पर्श गुण, मतलब ये चारों स्पर्श रस गंध वर्ण आपको उसमें मिल जाएंगे। इसके बारे में हमने प्रत्येक समय और प्रत्येक भाग में, ठीक है। प्रत्येक समय से मतलब है भूत में भी होगा, भविष्य में भी होगा, वर्तमान में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों टाइम। और इसके बाद समय हो गया, ठीक है। और अंश से मतलब है प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक हिस्से में, ठीक है। उनको आप म्यूट कर दो। तो हमने गुण के बारे में देखा था, ठीक है। तो अब इस प्रकार से हमने गुणों के बारे में देखा। अब मेरा प्रश्न है कि कोई छात्र कोटा पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के मामले में कोटा फेमस है। अब आपके यहाँ नहीं पता क्या फेमस है, पर पढ़ाई के मामले में कोटा फेमस है। तो वहाँ पढ़ने के लिए जाता है। अब जो वो अपना लक्ष्य लेके गया था ना, टारगेट, कि मुझे एक साल में मुझे परीक्षा क्लियर करनी है, ये परीक्षा पास करनी है, पर वो परीक्षा पास नहीं कर पाया। अब वो बहुत दुखी है कि अरे मैं तो पूरा ही नहीं कर पाया है और अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अपनी लाइफ में, मैं हार गया। और वो क्या हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है और अब वो सुसाइड करने का प्रयास करने जा रहा है, ठीक है। अब आप उसको किस प्रकार से समझाओगे और उसे गुणों के आधार पर किस प्रकार से सुखी करोगे। वो इतना दुखी है, बताइए, उसको क्या बोलोगे आप। सबसे पहले तो यही बोलेंगे कि अगर तुम सफल नहीं हो रहे हो तो ये तो थोड़े क्षण की बात है, अपना आत्मा
आत्मा तो अनंत गुणों का भंडार है। तो तुम अगर मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तो तुम पास होगे। उसमें ऐसा करने की या ऐसा कुछ अपना कीमती जीवन नष्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सबसे पहले तो समझाएंगे। दूसरा, गुणों, उसके गुणों का उसको ध्यान, उसको दिखाएंगे कि तुम्हारे में क्या क्या गुण है और तुम क्या कर सकते हो। तो उससे उसको इंस्पिरेशन मिलेगा और फिर से वो मेहनत करने की ट्राई करेगा। बोलो। सबसे पहले तो उसको एविडेंस देंगे कि उसने अभी तक क्या क्या अचीव किया है, तो उसको अच्छे स्टेट में लाने का थोड़ी वो सुविधा, उसको थोड़ी ध्यान। फिर ये आत्मा की बात करते, ये अनंत है और आज ये आपको अभी मनुष्य भाव मिला है, ऐसे ही जाओगे तो फिर वापस यही आएगा वापस सामने। एक बात आपने बहुत अच्छी की, भी दिखाएंगे कि अभी ये निष्फलता है, ये तुम्हारी निष्फलता वो निष्फलता नहीं है, वो एक संजोग मात्र है। तो संजोग और पर्याय ये तो बदलते रहते हैं। आत्मा का गुण जो है वो तो वो ये इससे ये सक्सेस या फेलियर कुछ टच नहीं करता है उसको, वो बाहरी है, वो पर वस्तु है। ऐसा थोड़ा उसको उसके कंडीशन के हिसाब से थोड़ा उस हिसाब से समझाएंगे। जैसे आपने एक चीज बोली कि उसने अभी तक क्या क्या प्राप्त किया है, है ना? आपने बोला ना, उसने जो जो अभी तक प्राप्त किया है ना, उसको वो बताया जाए सबसे पहले कि देखो तुम्हें ये चीज़ें नहीं आती थी। जब तुम बचपन में थे तो तुम्हें लिखना भी नहीं आता था, तुम्हें कितना कठिन लगता था लिखना, पर आज तुम बहुत अच्छे से लिख पाते हो कि नहीं? तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता था, आज तुम अंग्रेजी इंग्लिश बोल पाते हो कि नहीं? इसके बाद तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत कठिन लगती थी, बहुत कठिन है, पर आज तुम बहुत आसानी से बोल पाते हो ना। जब उसको उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ बताएंगे ना, तो उसको लगेगा हाँ बात तो सही है, मैं इतना सब कुछ कर पाता था। क्या तुम जन्म से सीख के आए थे? क्या तुम्हारे पास हमेशा से हैं? तो बोलेगा नहीं, मैंने तो यहाँ आके सीखी। पर इतना अच्छा कैसे सीख सकते हो? इतना अच्छा कैसे सीख सकते हो? बोलेगा सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो जब तुम वो कर सकते हो, इतना सब कुछ कर सकते हो, पहली बात तो आगे जाके पहली बात तो आप करते ही नहीं हो, पर उसको हम ये बात नहीं समझाएंगे क्योंकि हमें उसको समझाना है। अगर उससे कहेंगे तुम कर ही नहीं सकते ये वो, तो वो उल्टा चला जाएगा। अपन उसको क्या समझाएंगे कि जब तुम इतना सब कुछ कर सकते हो, जब तुम्हें इतनी शक्ति है कि तुमने इतना सब कुछ सीख लिया, तो क्या तुम ये छोटा सा एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे? तुम क्या ये इतनी सी परीक्षा पास नहीं कर पाओगे? एक बार नहीं हुआ, 2 बार होगा, 2 बार नहीं होगा तो कई और प्रयास करो, होगा। इस प्रकार से उसको समझाएंगे। अब यहाँ पे हमारी गुणों की महत्वता कहाँ है? यहाँ पे है कि जब हमने उसको बताया ना कि तुम जब इतना सब कुछ कर सकते हो, यहीं पे हमारा सिद्ध हो गया कि भाई हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये जो गुण हैं किसके हैं? अपने हैं ना, स्वयं के हैं ना। तो अपने स्वयं के गुण से जब आप इतना सब कुछ कर सकते हो, तो फिर क्या इतनी सी परीक्षा पास नहीं कर पाओगे? और उसको जैसे ही समझाएंगे तो उसकी समझ में आए और वो अपना विचार त्याग देगा। इस प्रकार से इसके बाद जैसे जब हमें पता चला कि मेरे जो गुण हैं वो कभी कम बढ़ नहीं होते, है ना? आप लोगों के गुण कम बढ़ होते हैं या नहीं होते? होते हैं, नहीं होते? क्या लगता है? हम जो व्यवस्था हमारे गुण है ऐसा समझते हैं, उसको हम जीव का नहीं होता। अच्छा, जीव के नहीं होते गुण वाला ही है। और लेकिन मैं अभी सुकेशी के शरीर में हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे गुण आते हैं जाते हैं, जो मुझे करेक्ट करना है खुद को। जैसे हमें क्या लगता है
कि हमें ऐसा लगता है कि हम सोचते हैं कि जैसे हम छोटे थे तो हम में उतने गुण नहीं थे। हम स्किल्स को हाँ, गुण बिल्कुल, समझते हम हैं। स्किल्स को गुण समझते हैं कि जैसे मैंने ये सीख लिया तो ये गुण है। बिल्कुल, तो वो चीज़ रियल में गुण है ही नहीं, क्योंकि वो स्किल्स अलग चीज़ है। हम ये जीव की बात ही कर रहे हैं। जीव की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। रियलिटी में गुण क्या चीज़ है? गुण मैंने आपसे बोला ना, जो वस्तु में क्या रहे हमेशा, प्रत्येक समय, प्रत्येक अंश में, मतलब हर समय होना चाहिए। अब आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहले नहीं आती थी, आपने यहाँ सीखी, बाद में भूल जाओगे, वो चीज़ गुण है ही नहीं आपका। वो यहाँ के लिए क्वालिटी हो सकता है, वो आपकी एक स्किल है, बस वो गुण नहीं है आपका। ठीक है ना? दो चीजें, प्रत्येक समय और प्रत्येक अंश। हाँ, प्रत्येक अंश, मतलब प्रत्येक भाग में भी होगा और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों समय, ऐसा। ठीक है, तो जब हमें ये समझ में आएगा ना कि भाई मेरे अंदर तो इतने गुण हैं, मेरे अंदर कभी कमी ही नहीं हो सकती, तो अगर कमी नहीं हो सकती है ना, तो फिर हम जो निराश होते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो वो सब हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने गुणों के बारे में समझा था। हमने देखा था कि अग्नि में जैसे उष्णता है वो क्या रहती है, हमेशा रहती है, हर अंश में रहती है। कभी भी आप कहीं की भी अग्नि देखोगे ना, अगर जो जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहती है ना, वहाँ भी आप आग जलाओगे ना तो आग उष्ण ही होगी, आग कभी आपको ठंडी नहीं लगेगी। हाँ, तो अग्नि में गर्मी गर्म होता है, पानी में ठंडक होता है। हाँ, पानी ठंडा तो होता है। अपने जीव में क्या है गुण? ज्ञान दर्शन। इसके अलावा जो सब में कॉमन गुण है ना, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ज्ञान दर्शन एक जीव के पर्सनल गुण है। ठीक है, और आप थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हो, ज्ञान और दर्शन का मतलब क्या है? देखो, ज्ञान और दर्शन से मतलब है, अगर ज्ञान दर्शन का सामान्य अर्थ कहें तो दर्शन का एक तो पहली बात गुण है दो। ठीक है, दर्शन का अर्थ होता है सामान्य प्रतिभास। ये तो आपके लिए देखो, सामान्य प्रतिभास मतलब कुछ भी चीज़ जैसे निकली आपके सामने से, कोई चीज़ आप जैसे लिख रहे हो, इस समय आपके पास से कोई चीज़ निकली तो आपने देख नहीं पाया कि क्या था, पर आपको ये समझ में आया कुछ तो था, ये कहलाता है दर्शन, सामान्य प्रतिभास। ठीक है, तो मेरे पास दर्शन है या नहीं? आप जीव हो कि नहीं हो ना, लेकिन मैं कैसे इसका एक्सपीरियंस करूं? वो एक्सपीरियंस आपको करना नहीं है, वो स्वयं से आपको है ही। क्योंकि देखिए, जैसे जीव होता है ना, जैसे आप शक्कर का बोलो, मैं आपको इससे समझाता हूँ। आप कहो कि, मैं बता रहा हूँ, जैसे आप कहो कि बिना मीठे की शक्कर हो सकती है क्या? मीठी ना हो पर शक्कर हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कब हो सकता है बताइए? मैं तो शक्कर की बात कर रहा हूँ, जलाने की नहीं। अभी तो आपके पास शक्कर है, कभी नहीं हो सकता ना, मतलब वो चीज़ कभी नहीं पॉसिबल है कि शक्कर नाम की चीज़ हो, मतलब वो तो नाम रख दिया, पर हमारे पास शक्कर नाम की चीज़ हो वो मीठी ना हो। मतलब शक्कर है तो उसकी जो क्वालिटी, मीठापन, क्रिस्टलपना और सफ़ेदी, वो होगी ही। ऐसे ही आप जीव हो, ये आप में ज्ञान दर्शन है, सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप क्या हो, जीव। तो वो ऐसे एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि अभी मैं आपसे बोलूँगा कि आपके सामने से कुछ निकला, ऐसा नहीं होता है, वो आपको स्वयं से होता है, जब भी होगा। पर इसका अपन ये अगर सोच के बैठे ना कि मुझे हो जाए, मैंने भी नहीं किया, पर होता है, ये चीज़ होती है। जैसे किसी टाइम, हाँ, अब जैसे किसी टाइम आप यहाँ पे जैसे अभी सामने देख रहे हैं और बैठे हुए हैं, आपके पीछे से कोई चीज़ बिल्कुल स्पीड में निकली, ठीक है, अब मैं तो निकाल नहीं सकता उस चीज़ को कि क्या निकला कैसा। अभी मैं कुछ पीछे से, आप जैसे वो हैं, अब वो पीछे हाथ कुछ भी करें, तो मैं आपसे पूछूँ कुछ आपको फील हो रहा है, तो वो मैं फील नहीं करा सकता आपको। पर जैसे आपके पीछे से कोई चीज़ निकली तो आपने कहा कुछ तो निकला है,
ये है सामान्य प्रतिभा, सामान्य बिल्कुल आपको जानकारी मिली, कुछ था, वो कहलाता है दर्शन। हाँ, और जैसे बिल्कुल फिर इसके बाद, और इसके बाद आप उसके अंदर जाना शुरू कर दोगे कि भाई क्या था, कैसा था, बस विशेष जानोगे, वो ज्ञान में आ जाएगा, वो ज्ञान हो गया। हाँ वो ज्ञान हो गया। तो ज्ञान तो वो जो ये देख रही है, सबको देख रही है, तो पद का ज्ञान उसको होता है, वही ज्ञान है ना। हाँ, ये तो मैंने ज्ञान दर्शन का बताया, ना। और बाकी जो आप कहते हैं ना कि जानना देखना, जानना देखना वो अलग चीज है ना, ये भी ज्ञान दर्शन गुण हैं जीव के। जानना देखना हाँ। थोड़ी है, देखना हाँ। ये दर्शन है। बस। स्वभाव ही है। बस वो तो ये समझ लो आपकी ज्ञान दर्शन के दो वे में अर्थ निकलते हैं, वो चीज़ है, वो आपको आगे बता देंगे, ठीक है। जानना देखना, तो जो ब्लाइंड होता है वो इन्हें खबर तो पड़े ना, वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो मैंने अंधा होता है ना, उसको पता है वो उसकी स्पर्श इंद्रिय है, तो उसको पता तो चलेगा ना, तो वो देख नहीं पाता है, लेकिन उसको पता तो चलता है, तो वो जो देखने पता से चलता अर्थ, है, वो फीलिंग है, वो आत्मा की है। देखने से अर्थ ये वाला आंखों वाला देखना नहीं है, तो वो ज्ञानी है ना। समझ में आ रहा है, हाँ Knowing, yes. ठीक है, तो वो चीज़ है। अब इसके बाद अब मैं जो है आपके आगे के जो गुण हैं, जीव के गुण, या फिर सभी द्रव्यों के कह दो, सभी द्रव्यों के जो मुख्य गुण हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो एक शेर रहता है, शेर, उसका गुण क्या होता है, गुण, शेर को क्या कहते हैं अपन, क्रूर प्राणी कहते हैं ना, क्रूर कहते हैं, या फिर पराक्रमी कह दो, हाँ क्रूर कहते हैं वैसे उसको। ऐसे ही कोई व्यक्ति होता है, उसका क्या होता है, ईमानदारी गुण होता है कि मैं ईमानदार हूँ। तो क्या इन सब चीज़ों को हम क्या उसका गुण कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कोई अच्छा गा लेता है तो उसकी सिंगिंग को अच्छा गुण कह सकते हैं, नहीं कह सकते? वो स्किल है, अच्छा गाना वो हर एक में नहीं है, जो हर एक व्यक्ति में नहीं है, तो उसको गुण कैसे बोलेंगे? हाँ। नॉर्मली जीव में जो है वो ज्ञान, जैसे देखिए कि ज्ञान और दर्शन है वो सभी में है, तो गाना सभी में नहीं है, तो उसको स्किल बोलेंगे। ये सिंह है, तो वो जीव जो है वो सिंह के पर्याय में है, तब उसका गुण पराक्रम है। लेकिन वो अगर ससला वो खरगोश हुआ तो उसका गुण डर हो जाएगा, तो वो गुण नहीं कह सकते मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? गुण की जो डेफिनेशन है उसी से। गुरुजी अभी तक तो यही डिफरेंस था कि जो भी हमने सीखा है, पता किया है, उन सबको हम गुण में कन्वर्ट करके रखते हैं, मतलब हाँ। ऐसा अभी तक का अंडरस्टैंडिंग था कि जैसे जैसे छोटे से बड़े होते हैं मनुष्य में, या फिर सिंह है, मतलब शेर है, तो वो छोटा बच्चा था तब से उसका ब्रेवरी उसका गुण नहीं था, पर जैसे जैसे वो उसके माता पिता के साथ और शेरों के झुंड के साथ रहा, तो उसको पता चला कि आई एम सपोज टू बी ब्रेव, ऐसा। तो दैट इज ऑल्सो उसका एक्वायर्ड गुण है, गुण नहीं है ऐसा। आपको ऐसा लगता है कि उसका गुण है, ठीक है। मतलब आध्यात्मिक लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो गुण तो जो अंश में पहले से है वो है, ये अक्वायर्ड स्किल्स है, या बट हम गुण यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। हाँ, मतलब जो यहाँ पे हमारी बात चल रही है, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो डेफिनेशन है कि जो वस्तु के प्रत्येक अंश में और प्रत्येक समय, अब जैसे कोई व्यक्ति को आप गुण मानते हो कि वो बहुत ईमानदार है, तो अब क्या वो पहले भी ईमानदार था? पहले से मतलब आप चले जाओ किसी भी और जन्म ले लो, 2 साल पहले, या फिर आप एक ही जन्म में ले लो कि क्या वो पहले भी ईमानदार था? हो सकता है पहले वो चोरी करता हो, या फिर ईमानदारी से मतलब, या इससे मतलब ये थोड़ी होता है कि अकेले चोरी ही करना, टैक्स की चोरी भी तो चोरी कहलाती है, तो हो सकता है टैक्स की चोरी करता हो या कुछ भी,
और इतना जो ईमानदार है, इतना तो ईमानदार आज के समय में तो बहुत कम लोग मिलते हैं। तो टैक्स वगैरह की या कोई भी चोरी, तो इतना ईमानदार क्या वो पहले था, अभी है, और क्या भविष्य में इतना ईमानदार रहेगा? तो मतलब अगर उसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टाइम पे है तो वो गुण है, वरना नहीं है। तो ऐसा देखने में नहीं आता। इसलिए शेर का जो पराक्रम या क्रूरता और जो किसी व्यक्ति का ईमानदारी गुण नहीं है। अच्छा सर, आपने बोला जीव का गुण, ज्ञान और दर्शन, तो जीव मतलब प्लांट्स वो भी आ गया इसमें? हाँ बिल्कुल, जीव अगर वो है ना, उसमें भी ज्ञान दर्शन है ना। मतलब आप ये समझ लो ना कि अगर आपको ये बात ख्याल में आए ना, वो जो है ना पेड़, वो भी आपके समान है। आपके समान से मतलब वो चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, ठीक है ना, वो नहीं कर सकता, पर उसको भी दर्द होता है। वो आपके समान, आप में जितना ज्ञान दर्शन है ना, सेम ज्ञान दर्शन उसका है। मतलब ज्ञान दर्शन का गुण आपके पास है, उसके पास भी है। मतलब इतना ज्ञान दर्शन वाला जीव है ना, जीव का गुण ही है। अब वो कहाँ अलग करोगे? तो आपका मच्छर भी है, कोई चींटी भी है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कुछ भी है, ये सब में ज्ञान दर्शन है। अब जो कहते हैं ना कि अपन को किसी जीव को मत मारो, भाई आपके समान जीव है। जो वो केले के बड़े बड़े पत्ते हैं ना, मेरे भाभी के हैं, हाँ। तो वो तोड़ते हैं ना, तो इतनी चीज निकलती है कि आप वो जानोगे नहीं, इतनी चीज निकलती है। केले का जो झाड़ होता है ना, उसके पास यहाँ पे किसकी चीज निकलती? इस झाड़ में से जो पत्ता तोड़ते हैं ना, तो आपको लगता है कि मनुष्य के जैसा वेदन होता है उसको, दुख का वेदन। हाँ, तो देखो वेदन तो वो करते हैं, क्योंकि ये बहुत बार प्रैक्टिकल हो ही चुका है। हाँ, ये जो चीज़ है, बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनमें भी आपके समान ज्ञान दर्शन गुण पाया जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही है। बाकी देखिए उसमें भी, क्योंकि जीव है तो ज्ञान दर्शन है, तो इसलिए उनको भी, इसीलिए कहते हैं वो क्या बोलते हैं कि 48 मिनट्स के बाद वगार नहीं है, वो अपन बोलते हैं ना कि सारी पृथ्वी के जो है ना वो समान है, ऐसा कुछ कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। मतलब सभी जीव जो है ना समान है यहाँ पे। अगर एक निगोदिया जीव भी है और आप भी हो, तो हम लोग सेम हैं। मतलब ज्ञान दर्शन वही उसमें है, वही हम में है, और जो भगवान है वही ज्ञान दर्शन उनमें। बस अंतर इतना है कि हमारे ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, हमारे साथ अज्ञान है, और उनके वो अज्ञान हट गया तो उनका शुद्ध हो गया। तो हमारे साथ ही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए यहाँ पर कहा है किसका आवरण निकल गया? सिद्धों का, भगवान का। कर्म का आवरण निकल गया। हाँ, कर्म का कह लो, अज्ञान का कह लो, तो वो चीज़ है। बद्दा भगवान से बद्दा भगवान, बिल्कुल। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि हम कर रहे हैं गुण की चर्चा, कि गुण क्या चीज़ है। तो सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं। गुण को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया है हम लोगों ने, कि एक तो होते हैं सामान्य गुण और एक होते हैं विशेष गुण। ठीक है, आपको क्या लगता है सामान्य गुण किसे कहते होंगे? सामान्य प्रतिभासा है, सामान्य प्रतिभासा। आपको क्या लगता है? सामान्य गुण है सर? नहीं, दर्शन ऐसा नहीं, ज्ञान तो विशेष। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि सामान्य गुण किसे कहते हैं। ऐसा कि सामान्य मतलब क्या? सामान्य मतलब मुझे सभी में हो और सब टाइम में हो। देखो वो तो गुण से ही हो जाता है, गुण से, कि जो हर समय और हर जीव में हो। ठीक है, तो सामान्य से मतलब क्या? जो आपने बोला ना कि सभी में हो, मतलब सामान्य से मतलब सब में हो, सेम हो, बराबर हो। मतलब जैसे सभी द्रव्यों में जो गुण है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई आपका गुण लिया, एक
कहने के लिए आप सभी में बोलने का अच्छा गुण है, सभी में। वैसे गुण नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि आप लोगों में कॉमन है कि आप चारों जन अच्छा बोलते हो, तो इसलिए मैंने कह दिया आप लोगों का सामान्य गुण है कि आप अच्छा बोलते हो। विशेष में मैं अलग अलग बोलूँगा कि आप प्रोफेसर हो तो आप थोड़ा अलग बोल सकते हो, आप थोड़ा अलग बोल सकते हो, आप इस टाइप में अलग बोल सकते हो, आप अलग बोल सकते हो। तो ये थोड़ा विशेष, मतलब सामान्य जो सब में है बराबर है, और विशेष मतलब कुछ अलग है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। सामान्य में तो सबके में हो गया, पर विशेष में अपनी पर्सनल। बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि ये है ना कि वर्ण रस स्पर्श गंध वो सामान्य गुण है, 100 द्रव्य के। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। वो विशेष गुण है। वो विशेष गुण है क्योंकि वो तो हर एक में है। नहीं है, बट सबका रस स्पर्श वो पुद्गल में पाया जाता है, वो पुद्गल में पाया जाता है। और ऊपरी प्रत्येक देखो, जो आपके जैसे 6 द्रव्य हैं ना, 6 द्रव्य की विशेष गुण अलग अलग हैं, पर सामान्य गुण बराबर है। अब आप जैसे आपने बोला कि स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल में पाया जाएगा। जो चीज़ आपको ऐसी दिखे ना वो पुद्गल है। जीभ में स्पर्श कहाँ है? जीभ को आप छू सकते हो, आप तो इस पुद्गल को छूते हो ना, जीभ को तो नहीं छू सकते। रस, जीभ का रस ले सकते हो, पता ही नहीं चलता जीभ है कहाँ। रस, गंध, जीभ की कोई गंध नहीं है। वर्ण, जीभ का कोई वर्ण नहीं है, जीभ दिखता भी नहीं है। तो इसलिए मतलब ये पर्सनल क्वालिटी है पुद्गल की, है ना। और जो ज्ञान दर्शन है वो पर्सनल प्रॉपर्टी है अपनी जीभ द्रव्य की। हाँ, कंफ्यूजन हो गया। तो ये सामान्य गुण का उदाहरण क्या बोलेंगे? वो हर जगह पे पाया जाता है। हर जगह में नहीं, सभी द्रव्यों में समान है, मतलब सभी द्रव्यों में है। अब वो हम बताएंगे क्या है ऐसे गुण जो सभी द्रव्यों में पाए जा रहे हैं, है ना। सर तो पुद्गल का विशेष गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, हाँ जीव का है दर्शन और ज्ञान, हाँ तो इसका सामान्य गुण क्या है? हाँ, यही यही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यही हम पढ़ने वाले हैं कि सब में सामान्य रूप से कौन से गुण हैं, ठीक है। तो देखो, सामान्य गुण बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब अनंत भी हो सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पर कुछ 6 जो हैं सामान्य गुण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जीव के जीव के नहीं, सबके 6 द्रव्यों में जो कॉमन है, ठीक है ना, वो गुण की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, ठीक है, आप आंसर देना। जैसे कोई व्यक्ति आपको कष्ट पहुंचाने के लिए आता है, ठीक है। अब आपके पास कोई, ये समझ लो कि गन लेकर के आ रहा है दौड़ते हुए, अब आपको क्या लगेगा कि आप मुझे ये व्यक्ति मार देगा, इसलिए आप क्या करोगे, वहाँ से भागने का प्रयास करोगे। पर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई मार ही नहीं सकता है, तो आपको जैसे वहाँ पे मैं कहूँ कि आपको पूरे शरीर पर आपको बुलेट प्रूफ जैकेट जो भी होती है वो पहना रखी है, तो अब आपको कोई नुकसान नहीं होता, तो आप क्या करोगे? नहीं भागोगे, नहीं भागोगे ना। क्यों? क्योंकि मुझे गारंटी मिल गई, क्योंकि मैं सेफ हूँ। ऐसे ही आपको पता है ना कि जो प्रत्येक द्रव्य है वो सेफ है, प्रत्येक द्रव्य, ठीक है, प्रत्येक द्रव्य सेफ है। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले जो हमारा गुण है उसका नाम है अस्तित्व गुण, ठीक है। हाँ बैठा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है कि वो एग्जिस्टेंस उसका सेम है, उसका पर्याय बदला था, हाँ लेकिन अस्तित्व हाँ, मतलब वो वही था मेरा कि पर्याय तो चेंज होती रहेगी पर वो सेफ रहेगा। सेफ है, उसको हाँ, कुछ मतलब नहीं होगा। पहला गुण है अस्तित्व गुण, यहाँ से आपका अस्तित्व गुण शुरू हो रहा है, ठीक है। हाँ। अब अस्तित्व गुण कहते किसे हैं? अस्तित्व का अर्थ क्या होता है?
एग्जिस्टेंस। और जो है ही है, मतलब रहेगा ही है और रहेगा, हाँ। अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। मतलब वो है ही। अस्तित्व मतलब सत्ता, एग्जिस्टेंस, जिसकी सत्ता है। अब ये गुण जो है ना किस में पाया जाता है? छहों द्रव्य में। ठीक है, अब ये गुण क्या कहता है कि ना तो उसको कोई बना सकता है। समझ में आ रहा है? बनाने से अर्थ क्या है? क्रिएट करना। तो ना क्या, उसको डिस्ट्रॉय कर। हाँ, तो क्या कोई किसी वस्तु को बना सकता है या नहीं बना सकता है? किसको कौन बना सकता है बताओ? जैसे कोई किसी को कोई नहीं बना सकता। जैसे कोई फर्नीचर की फैक्ट्री है, वहाँ पर वो जो है कंपनी वाले, वो हम ऐसा कहते हैं कि भाई मैंने तो इस फर्नीचर को हमारी कंपनी ने बनाया। क्या वो फर्नीचर को बना सकते हैं? मतलब फर्नीचर से अर्थ मेरा है द्रव्य का, कि क्या वो पुद्गल द्रव्य को बना सकते हैं या कुछ? क्यों नहीं बना सकते? वो लकड़ी के फॉर्म को फर्नीचर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर लकड़ी के फॉर्म को कुछ कोई बना नहीं सकता, मतलब वो है ही। हाँ, मतलब जो जिस चीज़ से लकड़ी बनी हुई है, जिन परमाणुओं से, परमाणु तो पृथ्वी पर पहले से ही है, वो कभी नष्ट ही नहीं हुआ, उसका अस्तित्व तो हमेशा से है। अब उसकी सत्ता हमेशा से है। अब वो तो आपने जोड़ा भी नहीं है, जुड़े भी अपनी योग्यता से थे, पर हम क्या थे? हम उस समय उपस्थित थे, तो हम पर क्या डाल दिया गया? आरोप डाल दिया कि आपके कारण से ऐसा काम हुआ। तो इसलिए वो कंपनी पर आरोप डाला जाता है कि आपने इस फर्नीचर को बनाया। रियल में वो अपनी स्वतंत्रता से बना है। इसीलिए भगवान बोलते हैं उपनैव विद्मैव तुवैव। हाँ, तो अब ये छह द्रव्यों में ये अप्लाई होगा नहीं अस्तित्व का गुण। हाँ, छहों द्रव्य में छह द्रव्यों में यही बिल्कुल तो कॉमन भगवान गुण जो है। बोलते हैं, तीर्थंकर भगवान जो बोलते हैं उपनैव विद्मैव तुवैव, वो पता है ना आपको? वो नहीं पता है? क्या बोलते हैं? तीर्थंकर भगवान जब समोसा सबसे पहले उनको केवल ज्ञान होता है, तो सबसे पहले देशना में ये तीन वर्ड। इसका अर्थ क्या होता है? उपनैव मीन्स उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न होना, सॉरी, उत्पन्न होता है, उसका नाश होता है, और यही ध्रुव है। उत्पाद वही ध्रुव। ओके, उत्पाद वही ध्रुव। हाँ, वो ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंस को रिलेट कर सकते या हैं उसको। हाँ। अपने में ही उत्पाद वही ध्रुव उत्पाद बोलते वही हैं। ध्रुव, yes, उत्पाद वही ध्रुव। ये वही। प्राकृत वर्ड है। ये मैंने और कुछ सुना नहीं है। ये प्राकृत वर्ड है और हाँ, कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, वो- लेकिन उत्पाद परफेक्टली उत्पाद वही ध्रुव। ठीक है, बस। Perfectly। तो शायद ये छह द्रव्यों को इससे हाँ, relate कर सकते हैं बिल्कुल। अस्तित्व के गुण से। अस्तित्व गुण से मतलब ये बताता है कि द्रव्य मतलब बदलते हुए भी नहीं बदलता है। बदलते हुए हाँ। भी नहीं बदलते। मतलब पर्याय बदलता है इसमें। बदल क्या रहा है? पर्याय पर्याय बदल रही है, पर किसकी? द्रव्य की ही बदल रही, पर बदलते हुए भी क्या नहीं बदला? वो मूल द्रव्य उसका गुण और वो नहीं बदलता है, इसलिए वो तो द्रव्य का द्रव्य ही बना हुआ है। वो बना ही रहा है। ध्रुव का ध्रुव ही रह गया। हाँ, दूसरी चीज, बदलते हुए भी नहीं बदलता। दूसरी चीज, ऐसा नहीं बदलता कि अन्य द्रव्य रूप हो जाए, बदलता तो है उसमें। जैसे जब पर्याय की बात आएगी, है ना, तो वो चीज तीनों वो उत्पाद व द्रव्य हैं, वो मुझे आपने बोला ना, तो मुझे कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ नहीं आया, क्योंकि मुझे उत्पाद व द्रव्य तो मेरा पढ़ा है। तो ये सेम है, लेकिन ये वर्ड में ये हाँ। वर्ड प्राकृत अभी बहुत ज्यादा प्राकृत कर दिया है, तो ये तुरंत नहीं, अच्छी बात है। और कुछ नहीं, बाकी परफेक्टली यही है उत्पाद। अब द्रव्य का ना कोई बना सकता है हाँ, और ना कोई कुछ बिगाड़ सकता है ना। अब आप कहो कि आपका कोई क्या, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे आप हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपसे मतलब आपके जीव का, ठीक है। और जो ये पुद्गल है,
पुद्गल, इसका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि जब इस शरीर के, इस हाथ के परमाणु अलग होने होंगे तो कोई वहाँ से आएगा, उसके हाथ के परमाणु आएंगे और यहाँ तक आएंगे, और यहाँ से हाथ अगर उस स्थान तक जाना है तो वहाँ तक चला जाएगा। पर अब अगर हमें इतना पता चलता है कि भाई क्या हुआ, रियल में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम ये सोचेंगे मैं सामने से जाऊंगा और किसी अपने दुश्मन से बोलूंगा मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ नहीं है, वो अपन को यहाँ ग्रहण नहीं करना है। हमें ये सोचना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब हम जब कोई हमें रोग होता है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अरे अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। हमें कोई तकलीफ़ होती है, पीड़ा होती है, जब हम अपने आप को कैसा असहाय महसूस करते हैं, है ना, उस टाइम हम ऐसा सोचते हैं कि अरे यार मैं तो इससे अच्छा तो मर जाता, इससे अच्छा तो ये सहना ही नहीं पड़े, ये ना करना पड़े, वो ना करना पड़े। उस समय हमें ऐसा समझना चाहिए कि रियल में तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई रोग आया है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं आपसे एक बोल रहा हूँ कि आप अगर इस चीज़ को प्रैक्टिकल करोगे ना, आप स्वयं देखोगे कि आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप नॉर्मल देखना, जब आप सोचते रहते हो ना मुझे बुखार है, बुखार है, बुखार है, बुखार है, आप बीमार जैसे डले रहोगे बेड पे। बीमार अगर नहीं भी होगे ना तो बेड पे पड़े रहोगे। आपको बुखार भी है ना और आप ऐसा सोचोगे कि मुझे बुखार नहीं है, मुझे बुखार नहीं है, और आप घूमने जाओगे, सब कुछ करोगे, बराबर काम करोगे ना, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको 1% बुखार नहीं लगेगा। जब ये तो क्या है, ये तो केवल मेंटेलिटी की बात कह रहा हूँ मैं, पर जब आपको ये श्रद्धान में आ जाएगा ना कि मुझे ये कोई चीज़ बिगाड़ ही नहीं सकता मेरा कुछ, आपके इतनी शांति आएगी, फिर कोई शत्रु कितना भी कहता रहे कि मैं आपका बुरा कर दूंगा। अभी तो हमें इन चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है ना, पड़ता है ना। कोई अपन से बोलता है कि आप अगर ऐसा करोगे तो हम बिजनेस में आपका ऐसा ख़राब कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अपन को अभी तो कुछ फ़र्क पड़ता है कि भाई ऐसा कर देगा ऐसा। पर जब हमें ये चीज़ ख्याल में आएगी ना कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो बिगाड़ होना होगा सो वो होगा, बाकी कोई परद्रव्य मेरा नहीं बिगाड़ सकता मेरा। क्योंकि मेरे अंदर क्या है, कौन सा गुण है, मेरे अंदर कौन सा गुण है, मेरे अंदर अस्तित्व गुण है, मेरे पास क्वालिटी है, अस्तित्व गुण है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेना। अब इसमें आता है जैसे पुद्गल का लो, पुद्गल का कौन अस्तित्व खराब कर सकता है, बोलो। मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा पुद्गल द्रव्य नष्ट हो जाता है, नहीं, कोई भी नष्ट नहीं होता। आप बताइए। हाँ, देखिए नष्ट होने का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाना। मतलब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे एक शक्कर का दाना मैंने रखा, ठीक है, शक्कर बहुत छोटा, हाँ ठीक है, थोड़ा आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, शक्कर का एक दाना यहाँ पे मैंने रखा, ठीक है। अब उसको मैंने कहा इसको नष्ट कर दो। नष्ट करने से मतलब कि यहाँ पे रखा हुआ उसको ऐसा नष्ट करना है कि उसका मुझे एक भी कण या फिर एक भी चीज़ ना मिले, अस्तित्व वो ख़त्म होना होता है, मतलब कुछ ना मिले, उसका नामो निशान ख़त्म। पर आप जैसे उसको जलाओगे, जलाओगे ना, जलाओगे तो जलाओगे ना तो अब क्या होगा, उसको उसकी क्या बनेगी, राख तो है ना। राख को क्या करोगे आप, ट्रांसफॉर्म हो गया। आप उसको अगर फूंक भी दोगे, यहाँ सब जगह उड़ा दिया, तो यहाँ जहाँ जहाँ उड़ाओगे ना वहाँ वहाँ से मैं उसको कलेक्ट कर सकता हूँ ना, वो है तो, हाँ वहाँ तो है ना। मतलब वो फॉर्म चेंज हो सकती है पर नष्ट नहीं होता कोई भी द्रव्य। मतलब आप ये समझ लो कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, आप अपने ही घर से ले लो ना,
ये जैसे पहले हम किसी कपड़े को पहनते हैं, फिर उसी कपड़े को पोंछा वगैरह बना लेते हैं, फिर उसको आप फेंक देते हो, फिर उसके बाद उसका कचरा बन जाता है, उसके बाद उसकी कुछ समय बाद मिट्टी बन जाती है, क्या क्या नहीं हो जाता उसका, पर लास्ट में वो नष्ट नहीं होता। चेंज भले ही हुआ, मिट्टी भले ही बन गई वो चीज़, पर क्या नष्ट हुआ, ख़त्म हुआ? ऐसा तो नहीं था कि इस दुनिया में जैसे पृथ्वी पर कितने 5000 क्या थे, मनुष्य थे, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि 5000 से अब 4000 ही बचे। अब ये हमें क्यों लगता है? क्योंकि हमें जीव दिखाई नहीं देता। तो अगर कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति अगर जैसे किसी का मरण हुआ, किसी का देह परिवर्तन हुआ, तो हम सोच लेते हैं वो तो ख़त्म हो गया, पर रियलिटी में हमें तो उतना दिखाई नहीं देता जीव का। हो सकता वो एक इंद्रिय बन गया हो, तो एक इंद्रिय का आप कैसे पता लगाओगे कि वही व्यक्ति है? तो वो अपन पता नहीं लगा सकते, पर रियलिटी में अस्तित्व गुण के कारण हम इतने निर्भर हैं कि हमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ देगा। तो टेंशन फ्री रहो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है? अस्तित्व गुण है। और आपका तो आपका पुद्गल का नहीं बिगाड़ पाएगा कोई कहे मैं मोबाइल को तोड़ दूंगा, क्या तोड़ोगे तुम? उसको तोड़ने पर भी उसके पार्ट्स अलग होंगे, वो नष्ट नहीं होगा, कितना भी आप करोगे। तो मतलब वस्तु का अपना अपना अस्तित्व, कोई उसको मिटा नहीं सकता। इसके बाद इसी गुण के कारण इस द्रव्य का कभी अभाव नहीं होगा। द्रव्य का अभाव नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? जैसे ये दूसरी है। हाँ, इसी गुण में विशेषता है कि जैसे कोई पुद्गल है, कोई जीव है, आप समझ लो जैसे हम सभी जीव हैं, तो हम में से पाँच छः जीव हैं, ठीक है। अब इन जीव में से आप समझ लो कि किसी का देह परिवर्तन होता है, किसी का भी। यहाँ पे जैसे एक इंद्रिय जीव भी होंगे, एक इंद्रिय जीव में से भी किसी का देह परिवर्तन होता है ना। पर देह परिवर्तन हुआ, जीव उस समय भी है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगा। जीव कभी नष्ट नहीं हुआ, मतलब द्रव्य का कभी अभाव नहीं होगा। मतलब आप ये समझ लो जितने जीव पहले थे उतने ही अभी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जितने पुद्गल पहले थे अभी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। मतलब दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नष्ट होती है। क्यों? अगर नष्ट होने लगेगी तो क्या होगा? सब कुछ नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। So not only जीव, सभी द्रव्य, कोई बिल्कुल, नष्ट नहीं। कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता। आप सोचो मैं एक मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हमारी पृथ्वी पर कितने भूकंप आते हैं, कितनी बाढ़ आती हैं। बाढ़ में क्या होता है? जैसे अभी बिहार में चल रहा है, बाढ़ आई, बहुत सारे पशु बह गए, दर्जनों, और बहुत सारे लोग भी बह गए। जैसे जब उत्तराखंड वगैरह में आती थी हर साल, और वो तो अभी भी आती है, खैर, तो आती है बाढ़, तो कितने लोग चले जाते हैं, कितने लोग डूब जाते हैं, कितने पशु चले जाते हैं, सब कुछ। पर फिर भी हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो नष्ट नहीं हुए हैं। अगर उनका वो भी होगा ना, वो डूब भी जाएंगे ना, तो उनका क्या हुआ? कोई दूसरे जीव देह परिवर्तन होगा, वो वापस किसी ना किसी जीव के रूप में वापस आ जाएंगे। मतलब जीव पूरे, आप कुछ भी समझ लो, हमेशा रहेगा। सीधी बात, जीव कभी नष्ट नहीं होगा। तो इस चीज को के हिसाब से अनादिकाल से संसार है, होगा और रहेगा। बिल्कुल। और इसके बाद आप जैसे हम कहते हैं ना किसी ने बनाया, इसीलिए तो कहते हैं कि कौन बनाएगा? किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि कब से है? अनादि से है। अगर किसी ने संसार को बनाया तो उसको किसने बनाया? वो तो फिर बहुत सारी लंबी चर्चा है, वो अपन ने समझी है विश्व के पाठ में। पर इससे मतलब समझ में आता है हमें, मैं कितना पावरफुल हूँ भाई, मेरा अपना अस्तित्व है। यही भेद ज्ञान जैसे देखा जाए कि एक
उदाहरण आता है गजसु कुमार का, आपको पता होगा, हाँ। या फिर मेकार्य मुनि का, या कि जिसकी चामड़ी पूरी वो अपनी खाल उधेड़ दी, तो ये उनको कितना हद तक उन्होंने ये समझ लिया होगा कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तभी तो इतना समता भाव रहा होगा उनमें। देखिए उनके लिए बिल्कुल ये जो समता भाव है ना, इसलिए आ जाता है क्योंकि जैसे कोई मुनि खड़े हैं जो आपने कहा, अब उनके क्या हुआ, उनके स्याल नहीं खा रही है पैर को, अब पैरों को स्याल नहीं खा रही है, हाँ, सुकौशल मुनि को, फिर भी क्या नहीं हो रहा है, इतना सा फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उन्हें ये चीज़ तो पता है ही, पर दूसरी चीज़ उन्हें ये भी पता है ये बिगाड़ किसका रहा है। पहली बात तो मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, पुद्गल का ये क्या कर रहा है, पुद्गल को वो कर रहा है, पर ये पुद्गल भी क्या नष्ट तो होगा नहीं, उसकी भी अवस्था ही चेंज होगी। तो मतलब वहाँ उनको इतनी वो आ जाती है कि भाई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए वो इतने कहते हैं कि वनों में खड़े रहते हैं। और आप सोचो, हाँ बिल्कुल, जीव के साथ तो अटैच्ड ही रहना, अटैच्ड है पर फिर भी अलग है, मतलब जब मर जाते तो वो रह जाता बिल्कुल, है। हाँ। लेकिन अभी मैं ये कर रही हूँ ऐसे, तो मुझे दर्द तो आपको दर्द होगा ना, तो आपको लगेगा क्योंकि आपके साथ जीव है, बिल्कुल फीलिंग है उसके अंदर, तो कनेक्शन तो है ही ना, कनेक्शन है, और बहुत क्लोज कनेक्शन है, क्लोज कनेक्शन है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ ना, दूध पानी कितने क्लोज है, ऐसा लगता है जहाँ दूध है वहीं पानी है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा शरीर और जीव है, मिले ऐसे है। पर आप सोचो कि शरीर जो पानी है ना दूध का, उसका कोई वो नहीं है, उसका कुछ होने वाला नहीं, उसका कोई मोल नहीं, बिल्कुल मोल नहीं है, मतलब वो तो छोड़ो, पर मैं उसका कुछ होने वाला नहीं एक तरह से, क्योंकि वो दूध के साथ मिला हुआ, इतना मिला होने पर भी वो पानी ही कहलाता है कि दूध में पानी मिक्स है। ऐसे ही वो कितना ही दूध जैसा रिएक्ट करे, ऐसे ही आपका जो शरीर है, मतलब ये हमारा पुद्गल शरीर कितना भी रिएक्ट करे आत्मा जैसा, हम अगर ऐसे हाथ बंद करके और सब आंख बंद करके सब भी बैठ जाएं, कुछ भी करें, पर वो कभी आत्मा नहीं बन सकता है। अगर आप ऐसे भी बैठे और एक आपको मच्छर काटेगा ना, तो आप बोलोगे अरे दर्द हो रहा है। मतलब क्या है, हम अभी बाहर का हमें लगता है कि ये दोनों चीज़ एक हैं, पर बहुत डिफरेंस है इन चीज़ में। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, आज हमने जो अस्तित्व गुण के बारे में समझा, अस्तित्व गुण का सबसे बड़ा ये चीज़ है कि हमें इसके बारे में समझने से बहुत अच्छी निर्भरता आती है, बिल्कुल, कि टेंशन नहीं कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ देगा। अब कोई भी धमकी देता रहे, टेंशन नहीं लेने, है ना। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि जैसे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, कोई आपसे कुछ भी कहता रहे, सबको इग्नोर करो, इग्नोर बोलते हैं वो, कि इग्नोर करते रहो। पर मैं आपसे कहता हूँ कि बोलते हैं सुनो ही मत, पर मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सुन भी लोगे ना, तो भी आपको कोई विकल्प नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कहते रहो, कोई बात नहीं। छुट्टी हुई तो भाषा वगैरह अलग चीज है, हाँ, तो ऐसे और दूसरी बात, द्रव्य ही भिन्न है ना, वो दूसरा द्रव्य है, मैं दूसरा द्रव्य हूँ, मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। प्रत्येक जीव भी एक दूसरे से स्वतंत्र है। हाँ, प्रत्येक जीव भी स्वतंत्र है, पुद्गल का भी ऐसा बोल सकते हैं, पुद्गल भी स्वतंत्र है, पुद्गल बिल्कुल परमाणु स्वतंत्र है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैंने यहाँ से ये जो है ना, ये इस वस्तु को उठाया, अब मैंने यहाँ पे रखा, तो हम भले ही समझते हैं ऐसा कि जैसे ये पूरे जुड़े हुए हैं इसके परमाणु, इसमें मान लो 100 परमाणु हैं, तो ये जुड़े हुए हैं, तो मैंने इनको उठा के रख दिया। या फिर एक परमाणु को मैं उठाना चाहता था, तो उसके कारण से 99 को और आना पड़ा, ऐसा नहीं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। एक को जाना है तो एक ही जाएगा, वो पूरे के पूरे 100 के 100 स्वतंत्र हैं।
अब उनका ऐसा था कि ये यहाँ पे इतनी आसानी से रखे हुए थे, अब इनका ऐसा ही था कि इनको यहाँ पर इस समय आना था, तो मेरे हाथ के परमाणु यहाँ गए और इनको ऐसा लेके आए। और वो भी है ना कि वो आपके हाथ में है तो वो हाथ इसको अड़ा भी नहीं है। हाँ, उसकी हथेली पर अपने परस्पर संबंध भी नहीं है। तो इस प्रकार से मतलब बहुत स्वतंत्रता है। जिस मतलब आपको जैसे जैसे समझ में आएगा ना, जब आप ये चीज़ फील करोगे, जैसे मैंने आपको आपसे एक चीज़ बोलूँगा, जैसे आप लोग सीरियल देखते हो, कोई भी आप सीरियल देखते हो कोई भी, आपने तारक मेहता देखा होगा, कोई भी, ठीक है, जो भी आपने देखा हो, उसमें क्या होता है, या फिर मूवी ले लो, मूवी देखी होगी, मूवी में ट्रेलर आता है, तो ट्रेलर लगभग मूवी के बहुत पहले 5 से 6 महीने पहले आ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही ट्रेलर आता है तो आप लोग उसको देखते हो, ठीक है। अब जब तक अगर वो आपको ट्रेलर बहुत अच्छा लगता है, आप क्या करते हो, जब तक पिक्चर नहीं आ जाती है ना, तब तक आप सोचते रहते हो। जब भी आपको टाइम मिलेगा ना, तब आप सोचते रहते हो कि उस पिक्चर में ऐसा आया था, अब क्या होना है, क्या होना है। ऐसे ही सीरियल में चलता है, वो ऐसी जगह पे जाकर के उस चीज़ को ख़त्म करते हैं कि जहाँ से हमें लगेगा कि अब कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, हम सोचते रहते हैं उसके बारे में। तो मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आपकी जैसे ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अस्तित्व गुण का बताया, अब आप जैसे है ना, मैं दूसरे गुण की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने अंदर इतनी वो होनी चाहिए कि हम अगर अब 6 दिन तो नहीं, पर अभी हम बीच में 2-3 दिन, जैसे अभी अगली क्लास होगी, पर जैसे उसके बाद हम 2-3 दिन नहीं मिलेंगे, क्लास नहीं होगी, उन दिनों में भी आपको लगता रहे कि हाँ कैसे हमारी लाइफ में एप्लीकेबल कैसे होगा। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, मेरे से तो कोई बुरा बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, मैं तो उससे, वो बोलता है मैं एक थप्पड़ मारूंगा, मैं बोल देता हूँ, बिल्कुल मैं अप्लाई कैसे करूँगा। आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं वो तो बोल देते हो हवा में, मुझे भी तो प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए ना। मतलब मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जैसे ये चीज़ जो है ना, जब अपनी लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल करोगे तो मज़ा आएगा, बहुत मजा आएगा। सही बात है ना। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में किया हुआ है। जब जैसे हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ये समझ लो समझा था, उसके पहले हम लोग बहुत सारा बहुत गुस्सा आता था, बहुत, किसी ने कुछ 2 बातें अगर गलत बोली तो 4 सुना देंगे। पर जब ये समझ में आया तो अब बोलते रहते हैं लोग कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा करवा देंगे, ये वो। अब उल्टा हम अपने घर पे भी समझाते हैं मम्मी पापा को कि लोग बोलते हैं तो बोल लें, तो छोड़ो, वो कुछ नहीं करेंगे। मतलब हमें बहुत निर्भरता आ जाती, बहुत शांति मिलती है। और जिस दिन आप ये समझ लोगे ना, तो इतनी शांति कि बहुत। तो ये थोड़ा मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ को, ये तो एक एग्जाम्पल है, जितना हमने आज तक पढ़ा, आप है ना, हर चीज़ को ये सोचा करो हम अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कैसे करेंगे, है ना। अब जैसे हमारा एक कांच का गिलास टूट जाता है आपका, आप कितने दुखी होते हो बोलो। आपका फेवरेट था, टूट जाता है, कितने दुखी होते हो। और अगर अस्तित्व गुण समझ में आ जाए तो आपकी आंखों में 2 आंसू नहीं आएंगे, हम इतने निर्भर हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है कि परमाणु जो है, जैसे मैंने बोला था, मोबाइल का एग्जांपल दिया कि मैंने इसको उठा करके यहाँ रखा, पर अब परमाणु की भी स्वतंत्रता है ना, ऐसा नहीं है, उस परमाणु का भी अपना अस्तित्व है। अब आप सोचो, हम सोचते हैं ना कि जो परमाणु हमें आंखों से नहीं दिखता वो कुछ नहीं है, बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप सोचो, वो परमाणु की भी अपना अस्तित्व है स्वयं का, आप पे डिपेंड नहीं है, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं है। जैसे इसमें मैंने बताया 100 परमाणु हैं, 100 में से एक भी परमाणु एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, मेरा अपना अस्तित्व है, स्वतंत्र है। इसके बाद आता है जैसे
जब विनाश की बात आती है तो हम सोचते हैं कि कोई भी मिटा देगा, ये वो, कोई नहीं मिटा सकता। और जब जीव की बात आएगी तो आपके जीव को कौन नष्ट कर सकता है, बताओ। अगर कोई आपको मारने भी आता है तो वो क्या करेगा, बताओ। वो क्या करेगा, बताओ। आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचाएगा, जीव को तो नहीं पहुंचाएगा ना। पर हमें अभी तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर को भी नुकसान ना पहुंचे। पर आप सोचो, जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, वो वही चीज़ है। अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करो ना। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाए कि मेरे जो शरीर है, मेरा जो मैं जीव हूँ, सॉरी शरीर नहीं, मैं जो जीव द्रव्य हूँ, मेरा कोई कुछ ना बिगाड़ सकता है, तो हम इतने सुखी कि ज़्यादा टेंशन। फिर जो ये होती है ना, ये टेंशन वो टेंशन, कुछ टेंशन नहीं रहेगी। ऐसा अस्तित्व गुण के कारण से होता है। अपने एंड टाइम पे भी हमारे समाधि रह सकती है कि भाई हम तो क्या है, मैं तो मरने वाला हूँ नहीं, मैं तो देह परिवर्तन कर रहा हूँ। तो ये होता है, वो देह को होता है, मुझे काम होता है। ऐसा उस टाइम पे पता नहीं आएगा, लेकिन ये जैसे करोगे तो वो संस्कार पड़ेंगे, तो वो आप समझेगा। देखो, इसके बाद जैसे हम सोचते हैं ना कि वो तो ठीक है लास्ट समय, पर आप सोचो यदि किसी को लास्ट समय भी ये भाव आए, भाई मैं तो नष्ट नहीं होता हूँ। अगर वो चीज़ वो अपने आसपास के लोगों से बोलने की बात नहीं, उसको तो फील होगा ही, पर अगर वो बोले कि देखो बेटा मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा, तो आप सोचो सामने वाले जो जितने लोग हैं वो कितने आराम में आएंगे। कि उनको अगर समझ आ जाए कि भाई ये चीज़ की तो नष्ट ही नहीं होता है। हम व्यर्थ में शोक मनाते रहते हैं कि ये चीज़ नष्ट हो गई, ये नष्ट हो गया। पता चलता है कि यहाँ उसके प्राण नहीं निकलेगी, वहाँ दूसरी जगह उसका जन्म हो जाता है। कुछ समय का अंतर रहता है। हाँ, अब सोचो आप, इतना कम टाइम, हम यहाँ रोते रह जाते हैं, वहाँ उसका जन्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इतनी वो होती है, पर फिर भी अब अगर उसको समझ में आ जाए तो वो भी काहे को लास्ट टाइम, वरना हम क्या कहते हैं, ओ अब तो मैं मर ही रहा हूँ, ओ हमने अपने नाती पोतों की शादी नहीं देख पाई, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, अभी तो और जीना था, भोग नहीं पाए, है ना। वो अज्ञानता तो है, पर उसको ये चीज़ समझ में कहाँ आई है कि मैं भाई कभी नष्ट ही नहीं हो रहा हूँ। और ये जो नष्ट हो रहा है वो तो शरीर भी कहाँ नष्ट हो रहा है, रियल में तो अवस्था चेंज हो रही है, मेरी पर्याय चेंज हो रही है। तो वो चीज़ है। और ये चीज़ समझ में आए तो भाई जीवन, बुढ़ापा, बचपन, युवा सब बहुत बढ़िया हो जाए, कोई टेंशन नहीं हो। वो आता है ना, नीति में आता है ना कि हाथी बाजार जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं, है ना, आता है ना ऐसा कुछ। अब वहाँ पे क्या बोला कि भाई वो भौंकते हैं। हाँ, तो अब रियल में क्या है, वो क्या सुनता नहीं है, आवाज़ नहीं जाती हाथी के पास, जाती है, पर उसको पता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब आपको ये बात ख्याल में आए ना, आपको भी ये बात पता होती है ना कि जैसे आप प्रोफेसर हैं, आप किसी महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपसे कोई बच्चे कितना ही, क्योंकि आप जैसे प्रोफेसर हैं तो डांटना भी पड़ता बच्चों को, मतलब डांटना। तो अब कोई बच्चा बोलने लगे, क्योंकि बोल भी देते हैं गुस्से में कि ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं देख लूँगा, ये वो बोल दे, तो आपको कितना लगता है? आप बिल्कुल नहीं लेते उस बात को। क्यों? बच्चे ने बोला है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप क्या हो, आप अभी प्रोफेसर पे हो। ऐसे ही जब हमें समझ में आया ना, मैं क्या हूँ, जीव हूँ, कोई बिगाड़ने आएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिगाड़े अगर वो करेगा भी ना, पुद्गल के टुकड़े होंगे। कोई अगर तलवार लेकर के भी आएगा तो पुद्गल के टुकड़े होंगे, वो भी उसने नहीं किए, स्वतंत्र योग्यता से। अब आप आयुष्य जीव
जीव का जीव का ऐसे जीव का हाँ, रियल में तो आयु कर्म ही अलग होता है, जीव से भिन्न होता है, पर कहा जीव का जाता है। और फिर वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट कौन सा कितना आयु होगा। हाँ, अब उन सब की क्या है, अलग अलग व्यवस्था रहती है कि कैसे क्या होता है, तो वो अलग व्यवस्था है, उसके सबके नियम फिक्स रहते हैं कि कैसा क्या होता है, वो चीज़ है। तो अब वहाँ पे क्या है कि अगर ऐसे ही मुझे फील हो जाए ना ये चीज़ कि भाई मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब बोलो क्या करोगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी, कितनी भी बारिश होती रहे, तो मतलब सवाल है, हाँ अगर मैं श्वास ले रही हूँ, मैं हाँ breathing कर रही हूँ, हाँ तो जीव कर रहा है पुद्गल के सहाय से, हाँ, तो वही ना। आपको क्या लगता है कि कौन ले रहा है? पर्याप्त है पर्याप्त ना તમે બોલો કશું બોલો आपको क्या लगता है कि कौन ले रहा है? आपको ऐसा लगता है दोनों मिक्स रूप में ले रहे हैं, ऐसा? ठीक है, I'm leaving. Okay, fine. I'll leave. Okay, fine. Okay, fine. Yeah, bye bye. मुझे क्या लगता है नहीं मालूम था, इसलिए पूछ रही थी। देखो, रियलिटी जीव की ये है कि जो जीव है ना वो श्वासों से नहीं जीता है। हाँ? हाँ, जो जीव है, पुद्गल सांसों से जीता है, जीव तो है ही, जीव अगर जो है ना, physical है। सुनो सुनो सुनो, अगर जीव श्वासों से जीता, ये जो आप सांस लेते हो इससे अगर जीव जिए, तो फिर जीव का जब वो हो जाता है ना, जीव से शरीर भिन्न हो गया, मतलब अलग हो गया, अब जीव कहाँ से सांस ले रहा है? अब तो उसके अंग ही नहीं बचे, अब कहाँ से सांस ले रहा है? वहाँ तो सांस लेता ही है ना, कहाँ? जहाँ भी गया। अब तो समझो वो तो- कि मैं डॉगी बन गई। तो वो तो संयोग से लेते हैं ना, संयोग से लेते हैं ना। एकदम बहुत खराब करती है, मैं जाऊंगी। हाँ, मतलब वहाँ क्या है, वो शरीर संयोग है। सिंपल सुनो बट मैं जीव हूँ हाँ। बिकॉज मैं लिविंग हूँ। हाँ, मैं हाँ ना, मैं मतलब नहीं, जीव के अभी विशिष्ट गुण कहाँ आए how is जीव कैसे डिफरेंट है पुद्गल से? तो मेरे पास ज्ञान और दर्शन है ज्ञान दर्शन है, ना? फीलिंग किसके पास? फीलिंग आपके पास है ना, पुद्गल के पास नहीं है। शरीर का इसीलिए तो एग्जाम्पल देते, देखो अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे जीव आपसे जुड़ा हुआ है, अब मैं जैसे वही भेद नहीं कर अब पा रही हूँ, तो कैसे अब मैं क्या करूँ ना कि आपका जीव निकालना पड़ेगा बाहर। अगर आपका एक बात आप मुझे जरा कीजिए कि सिद्ध जो है, सिद्ध परमात्मा जो सिद्ध है वो श्वास लेते हैं? No, no. नो ना, भले आप भले यू डोंट नो, बट लेके आपको पता है ऐसे धैर्य में तो कि नहीं लेते हैं, तो वो भी जीव ही है। तो और जीव दूसरी को कभी चीज, सांस लेने की जरूरत आप- नहीं है, शरीर के एक्सिस्टेंस जैसे- बताने के लिए श्वास लेते हैं। आपका शरीर पुद्गल है ना, आपका तो जब मैं सिद्ध गति जाऊंगी तब मैं सांस नहीं लूंगी। नहीं, अभी भी आप श्वास से नहीं जीते हो, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में भी, ऑक्सीजन ना हो तो यार तब है ना। सिद्ध परमेश्वर अगर- वो द्रव्य अगर ऑक्सीजन पूरी पृथ्वी पर समाप्त हो जाए तो भी जीव रहेंगे, ये बात आपके लिए है, तो भी आप रहोगे। आपसे मतलब, ये आपके शरीर से मतलब नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपसे मतलब जीव। अगर पूरी पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो भी जीव रहेगा, उसका अस्तित्व कायम रहेगा। क्यों? क्योंकि जीव के अंदर अस्तित्व गुण है अपना, और जीव कभी श्वासों से या किसी ऑक्सीजन से नहीं जीता। अगर जीव ऑक्सीजन से या श्वासों से जीने लगे तो वो पराधीन कहलाएगा, दूसरे के अधीन है, पर वो स्वतंत्र है, स्वाधीन है, उसके लिए किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं, पर चीज की आवश्यकता ही नहीं है ना, वो चीज है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि जब ये यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, तो इनका अस्तित्व हमें कैसे समझ में आता है? तो मैं सबसे पहले हमें प्रश्न उठता है कि अस्तित्व, इस विश्व को बनाया किसने था? किसी ने बताओ, विश्व को किसने अनादिकाल बनाया? से है, होगा, रहेगा, किसी ने नहीं बनाया। सब स्वतंत्र से बने।
हाँ, अब इसको मिटा कौन सकता है? कोई मिटा सकता है? कोई राक्षस आ जाए, कोई प्रलय आ जाए, कोई आंधी तूफान बाढ़ आ जाए, ऐसा हो जाए कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड आकर के पृथ्वी से टकरा जाए तो नष्ट हो सकता है? तो भी नष्ट नहीं होगा। क्यों? क्यों नष्ट नहीं होगा? कितने जीवों को नष्ट किया जाएगा? उसमें पहली बात, जीव नष्ट नहीं होंगे, जीव पुद्गल ही नष्ट, पर कितने नष्ट करोगे? पहली बात तो नष्ट ही नहीं होंगे, उसका भी पर्याय चेंज। हाँ, पर्याय चेंज होगी। पर अगर बाढ़ भी आ जाए, कुछ भी, कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, पूर्ण रूप से जीव कभी खत्म हो ही नहीं सकते। जीव क्या, जीव जितने थे उतने ही रहेंगे। वो तो उनने शरीर को वो हो गया, शरीर अलग हो गया। पर आप सोचो कि इतनी ना कोई बना सकता है, ना कोई मिटा सकता है, इसके बीच में आप सोचो कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। मतलब आप ये सोच लो कि जीव जैसा द्रव्य है, जीव जो द्रव्य है ना, उसका कोई बिगाड़ भी कुछ नहीं सकता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं किसी जीव को का कुछ बिगाड़ सकता हूँ, तो क्या बिगाड़ सकता हूँ? नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? आप कहो कि मैं पुद्गल का कुछ कर सकता हूँ, तो कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्यों नहीं कर सकते हो पुद्गल का कुछ भी? पुद्गल का कुछ भी क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि सब परमाणु साथ में आके परमाणु स्वतंत्र है और परमाणु नष्ट नहीं हो सकते। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पुद्गल का कुछ बिगाड़ना है, हम नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों? जो चीज़ जैसी आई, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जल जो होता है, जल, उसको क्या कर दो, उसका शीतलता गुण है, उसको गर्म कर दो। गर्म मतलब उष्णता उसका गुण कर दो। क्या ये कभी पॉसिबल होगा? कभी नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हर चीज़ में यूनिवर्सल फैक्ट की को लेकर के हम लोग चलते हैं। रियल चीज़ यहाँ पे धर्म नहीं है, द्रव्य को समझाना नहीं है, यूनिवर्सल फैक्ट को, यूनिवर्सल लॉ को समझाना है कि वो चीज़ सबके लिए सही होती है। इसीलिए हम धर्म या कुछ ऐसा पढ़ाएंगे, वो तो वो वाली बात होती है कि भाई वो करते हैं ना, सबके लिए सच नहीं है फिर वो। हाँ, और उसमें वो फीलिंग आती है, यार ये तो ज़बरदस्ती हमारा पंथ चेंज करना चाहते हैं, ऐसा कुछ। पर रियलिटी में अपन जो चीज़ पढ़ते हैं ना, वो ये है कि यूनिवर्सल लॉ है, सबके लिए है, आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया में जितने जीव हैं सबके लिए बराबर है। अब बोलो सभी द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है। अगर सब चीज़ों को यह, मतलब सब जीवों को या सभी द्रव्यों को अपना अपना ही पता चलता है, तो जीवों की सोचो आप, तो कितने स्वतंत्र होंगे, कितने निर्भर होंगे, कभी कोई भय नहीं रहेगा। तो सब बोलते हैं कि दिगंबर पढ़ाते हो आप, दिगंबर पढ़ाते हो, लेकिन मैं तो पहले काफी टाइम से सोच रही थी कि फीडबैक दूं, लेकिन अभी तो लगता है कि नहीं, जितना जितना पढ़ रही हूँ उतना मेरा फीडबैक ऐसा ऐसा मिक्स बढ़ता जा रहा है कि मैं क्या दूं फीडबैक, क्या स्ट्रॉन्ग, मुझे इतना इतना डेप्थ में इतना क्लैरिटी आ रही है। अभी मेरा फीडबैक देना जस्टिफाई नहीं करेगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, आप सोचो कि अगर दुनिया में किसी को ये चीज़ समझाई जाए कि भाई आपका अपना अस्तित्व है, वो कितना डरेगा बताओ किसी से। जो आजकल डर रहता है, भय रहता है हर चीज़ से, बहुत भय खत्म हो जाएगा। भाई मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको क्या बोलूं, मुझे तो सब लोग क्या बोलते हैं, मेरा परिवार सब ये ऐसे श्वेतांबर में है, मेरी ननद दीक्षा भी सब बोलते हैं कि तू तो मौलाना हो गई। जहाँ भी जाती हूँ मेरे ससुराल में मौलाना हो गई, मौलाना हो गई, आपने परिवार को मौलाना बना दिया, ऐसा बोला था। मौलाना या मुस्लिम हम तो बोलते हैं ना, मंदिर जाते हैं, देरासर नहीं बोलते हैं ना, मंदिर जाते बोलते हैं ना, तो क्या हिंदू धर्म वाली हो गई। हाँ, मैं अकेली ही हूँ यहाँ पे ये धर्म कराने। तो यहाँ पर हम अस्तित्व गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ना विश्व को किसी ने बनाया, ना क्या किया, कोई मिटा सकता है, और ना कोई बिगाड़ कर सकता है। अब आप सोचो, कोई कितना भी करे कि मैं बिगाड़ कर दूं, तो
कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट है। इसके बाद हमारे अंदर एक प्रश्न और आता है कभी कभी कि क्या कोई ऐसा है जो इस विश्व की रक्षा कर रहा हो, कि रक्षा करता है? स्वतंत्र है सब, तो खुद से ही अपना करते हैं, किसी को किसी का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और कोई करता भी नहीं है। बिल्कुल, सब अपना ही काम करते हैं, तो एक दूसरे में इंटरफियर भी करना जरूरी नहीं है। जब उसका विनाश ही संभव नहीं है, जब उसका अस्तित्व हमेशा से है, कोई बिगाड़ भी नहीं कर सकता, तो फिर बोलो उसके लिए सुरक्षा की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं। अब आप सोचो, अस्तित्व गुण जब हमें समझ में आए तो हमारे जीवन में क्या क्या फायदे होंगे, आप सोचो। निर्भरता आएगी नहीं आएगी? मैंने आपको बुलेट प्रूफ जैकेट का उदाहरण दिया। बुलेट प्रूफ किसी व्यक्ति ने जैकेट पहनी है, किसी सैनिक ने, और अगर सामने से तुरंत गोली चलती है, वैसे सैनिक तो अलग मैटर हो गया क्योंकि वो तो वैसे भी खा लेते हैं, पर जैसे अपने लिए कोई व्यक्ति सामने से बुलेट लेके आ रहा है, जैसे क्या बोलते हैं, पिस्तौल, वो लेके आ रहा है, गन, हाँ गन बोलते हैं, गन लेकर के आ रहा है और हमारे पीछे भाग रहा है। अगर हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है तो वो आप कितना भी फायर करे, हमें क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। एक तो कि ये हमें एक तरह से निर्भरता आ जाएगी कि हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। अब अस्तित्व गुण समझने के बाद मुझे कोई कितना भी बुरा भला कहे, बोलो कितना फ़र्क पड़ेगा? आप बताइए, अगर अस्तित्व गुण समझ में आया तो आपको कितना फ़र्क पड़ेगा? अब कोई आपसे कितना भी भला बुरा कहे कि आप ऐसे, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, मैं आपका ऐसा कर दूंगा, मैं आपका वैसा कर दूंगा, कितना फ़र्क पड़ेगा? बोलो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने जीवन में कहते ना, किसी ने मुझे नज़र लगा दी, किसी ने मुझे अभिशाप दे दिया जिससे मेरे कारण ऐसा हुआ। अगर आप अस्तित्व गुण को समझ लोगे ना, आपको कभी कोई नज़र नहीं लग सकती, आपको ना कोई अभिशाप लग सकता है किसी का। बात रियल में हमें कुछ होता नहीं है, आप मान के बैठोगे मुझे ऐसा हुआ है, तो फिर आपको वैसा ही फील होगा। तो ऐसा यहाँ पर ये सबसे बड़ा फ़ायदा कि क्या, ये सब चीज़ें ख़त्म। इसके बाद मैं कब से स्थिर हूँ, मैं कब से हूँ? अनादि से। कब तक रहूँगा? अनंत तक। मतलब कोई भी, कितने भी संयोग आ जाएं, वियोग आ जाएं, कोई भी परिवार मिल जाए, सब ये सब दूर होने वाली है, पर मैं तो, अपना अस्तित्व तो हमेशा है ना। हमें डर लगता है किससे? मरने से। बोलो, लगता है नहीं लगता है? बहुत डर लगता है, मरने से बहुत डर लगता है। पर आप सोचो, अस्तित्व गुण समझ में आए, मैं आपसे पूछूं, आप मर सकते हो कभी? कोई जीव नहीं मर सकता दुनिया का। आप सोचो, मरण के समय जो जितने विकल्प आते हैं, जितना तड़पता है व्यक्ति कि ये वो फलाना ठिकाना, सब टेंशन फ्री, इतनी शांति से जाएगा, भाई मैं मरते ही नहीं हूँ, किसके लिए? इस पुद्गल के लिए रो रहा हूँ, कितना सुखी हो जाएगा जी, वो बात है। इसके बाद और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। अब इसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप एक चीज़ बताइए कि जिस समय आदिनाथ भगवान हुए, उस समय आप थे या नहीं थे? आप थे नहीं थे? नहीं, बोलने से नहीं, आप थे या नहीं थे? शरीर की अपेक्षा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे कहूँ, आप परमानेंट थे, मैंने आपसे कहा आपके अंदर अस्तित्व गुण है, वो आपके अंदर से कभी बाहर नहीं गया। आप पहले भी थे, अभी भी हो, फ्यूचर में भी रहोगे। तो आप उस समय भी थे, अभी भी हो और भविष्य में भी।
समझ में आ रहा है? हम आदिनाथ भगवान के समय पर थे, हम महावीर भगवान के समय पर भी थे। तब तो यहाँ पे आए हैं, कोई बात रह गई होगी तो सुनने के लिए आए। समझ में आ रहा है? जीव तो कभी नष्ट नहीं होता ना। पूरा नहीं समझा। पूरा नहीं समझा। सोचो आप, ये सब भव्य जीव कभी नष्ट नहीं होता। अब सोचो, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई भले ही नई नई पर्याय बनती रहे, नया नया बनता, नया नया चेंज होता रहे, पर मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा। मैंने क्या बोला? बदलते हुए भी नहीं बदलता। बदला क्या? पर्याय। पर्याय बदलती हम रही। भगवान को मिले होंगे या नहीं मिलेंगे वो नहीं मालूम पड़ सकता। क्यों नहीं मिले होंगे बोलो? नहीं होगी। हो सकता है आप उस समय गाय हो। मिले होगी तो फिर तो मैं मोक्ष चले गई। कैसे चले गए होते? भगवान आपको पकड़ के ले जाएंगे क्या? मतलब देखिए, मतलब मैं वैसी बात नहीं कह रहा हूँ। पकड़ने से मतलब मेरा ये है कि जैसे आप उस समय कोई गाय की पर्याय में हो, पशु हो समझ लो, या फिर देव हो, कुछ भी हो, देव हो सकते हो। तो अब उस समय आप देव हो, तो क्या भगवान चाहेंगे कि मैं इसको क्या ले जाऊँ, मोक्ष में ले जाऊँ? तो क्या ले जा सकते हैं? आपको क्या लगता है? भगवान तो सिद्ध लगता और भगवान ले भी क्यों जाएंगे? क्यों ले जाएंगे? क्योंकि उन्हें ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष। और दूसरी चीज, अगर भगवान किसी को मोक्ष, तीर्थंकर तो सिद्ध हो गए ना सब। तीर्थं हाँ, अरिहंत अवस्था से सिद्ध अवस्था हो गए। हाँ बिल्कुल। हम उसलिए तो उनके बॉडी का रूप था पर हम अभी वो 4 उनको हम अरिहंत अवस्था में पूछते हैं रियल में, और वो तो सिद्ध भी हो चुके हैं। अवस्था में पूछते हैं पर वो सिद्ध हो गए। हाँ, बाकी अब सिद्धों में तो क्या है कि कोई आकार नहीं रहता ना, तो है ना। तो हाँ એમનું હજુ આયુષ્ય કર્મ બાંધ છે એ સિદ્ધ નથી પામ્યા પણ હરિહંત તો કરે એટલે અરિહંત છે એ સિદ્ધ થઈ ગયા છે। अब देखिए, आपका वहाँ चल रहा था, वो आ डिस्कस પછી કરીએ। हाँ, कि आपका जैसे आप कह रहे थे ना, देखो सबसे पहले भगवान को किसी से राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष से मतलब है ना किसी से प्रेम होता है, ना किसी से बुराई होती है, ये समझ लो आप। तो पहली बात तो आपको ना वो ले जाएंगे ना कुछ। दूसरी चीज़ ये होती है कि भगवान अगर चाहेंगे भी किसी का अच्छा, तो अगर हम सभी जीव समोशरण में होंगे, सोच लो, तो अगर चाहते तो हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई भी यहाँ नहीं बैठा हो। अगर वो ले जाने वाले होते तो सबको ले जाते, सबको सुखी कर देते। जल्दी धर्म पाते ना लोग। ऐसे पुण्यशाली जीव भी, अगर आप पुण्यशाली कहते हो, ऐसे प्रबल पुण्यशाली जीव भी इस पृथ्वी पर बहुत सारे हैं। पुण्य से संजोग मिलता है, हाँ। पुरुषार्थ से मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो आज हमने कुल मिलाकर के अस्तित्व गुण, जो हमारा प्रथम गुण है, उसके बारे में चर्चा की। आगे आने वाली कक्षा में हम जीव के दूसरे गुण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आपके लिए अभी एक होमवर्क है। आपको जो है होमवर्क है कि अस्तित्व गुण को समझने से क्या फायदा है? मुझे अपने जीवन में क्या फ़ायदा हुआ। इसके बाद अब मेरी लाइफ में पहले तो क्या होता था, कोई भी घटना घटती थी तो मैं ये रिएक्ट करता था, मतलब बहुत कोई मुझसे कुछ कहे तो मुझे दुख होता था। पर अब मैंने अस्तित्व गुणों को समझा तो मेरे जीवन में क्या चेंज आएगा, क्या परिवर्तन आएगा, वो आपको समझ करके, याद करके, जो भी हो वो करके आना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इस पर आप लोग विचार करना, फिर अगली कक्षा में और चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी को जय जय।